आइए काउंट करते हैं अगले 30 सेकंड में बाबा रामदेव हमें कितनी चीजें बेच सकते हैं। सुबह उठते ही गोधन अर्घ 1-2 चम्मच और इसमें फिर मिला दो हनी। मैं तो सुबह इसको पीता हूँ ना, जैसे दारू वालों को दारू का, बीड़ी सिगरेट वालों को सिगरेट का एडिक्शन हो गया है ना। और किसी को यदि ताकत पानी है ना जीवन में, तो इससे बढ़िया कोई ताकत का इलाज नहीं। सुबह गोधन अर्घ पियो। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्घ की 5 चीजें पिला देते हैं। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, ये खिला। ये सोचेगा मेरे को तो दिया ही नहीं, तेरे को दोनों देता हूँ बेटा। ये च्यवनप्राश और कोलेजन प्राश डबल डोज। ये बच्चों के लिए हमने बालप्राश और ये गुड़ वाला च्यवनप्राश भी तैयार। कैसे विदेशी कंपनियों ने लूटा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1000 सालों में 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हुई। कितनी? अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता। स्वामी रामदेव को अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। ये घमंड एक योग गुरु का है, किसी बाहुबली का नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बात हो रही है उस व्यक्ति की जो कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी सेल्समैन बन जाते हैं। एक्चुअली सबसे अच्छी जॉब उनकी सेल्समैन की है, लेकिन आज बात आती है कानून की, तो वो कानून के ऊपर भी बन जाते हैं। आज हम बाबा रामदेव के उन बयानों का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्होंने केवल न केवल साइंस की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि जनता को भी मूर्ख बनाया है। कोरोना काल याद है, जब दुनिया में डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल करके, एक्चुअली अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचा रहे थे, उस वक्त ये दुनिया में डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनिए जरा। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। वो डॉक्टर जो केवल और केवल ऐसे लोगों की विसिनिटी में रहने की वजह से उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली गई कि वो एक्सपोज होंगे और ओवरऑल लेवल पर डॉक्टर्स की कंपैरेटिवली मौत ज़्यादा होंगी। उन्हीं डॉक्टर्स का मजाक, जिनकी वजह से हमारे घर वाले, हम आज जिंदा हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये तो स्टूपिड साइंस है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। मतलब कि ये केवल झूठ नहीं, मतलब एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये लिटरली डिस इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि जानबूझ करके आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बावजूद आप गलत इन्फॉर्मेशन जब फैलाते हैं तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, डिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। बाबा रामदेव जिस आयुर्वेद की दुहाई देते हैं वो पिछले अगर हज़ारों सालों से है तो हज़ारों सालों से चेचक और पोलियो भी हमारे पास था, और हमने पिछले कुछ सालों के अंदर में ही स्मॉल पॉक्स, चेचक, पोलियो, इन सबको अभी पिछले कुछ सालों के अंदर में हराया है, जब मॉडर्न साइंस ने हमको वैक्सीन, एंटीबायोटिक जैसी चीजें प्रदान की। जब कोर्ट वाले नोटिस भेजते हैं सर को तो सर बस माफी मांग लेते हैं, लेकिन वापस आकर के फिर वही जहर उगलते हैं ताकि उनकी दवाइयां बिक सकें, विच आर नॉट दवाइयां एक्चुअली। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। मतलब किसी भी चीज को बेचने के लिए ना, मतलब एक विलन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर वो विलन आई गेस मॉडर्न साइंस है। बाबा जी की साइंस केवल दवाइयों तक सीमित नहीं है। मतलब कि बाबा जी तो जीन्स के बारे में भी बड़े अच्छे विचार रखते हैं। उनके पहले क्या विचार थे वो देखते हैं पहले जीन्स पर। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का, जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं, इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, बताओ बावड़े। अरे यहाँ हमारी जैसी धोती पहनो, ऐसे ऐसे देखो कितनी बढ़िया हवा लगती है इसके अंदर, कोई खाद खुजली का खतरा ही नहीं। जिनसे खुजली होती है, धोती में खुली हवा आती है, बिल्कुल सही लॉजिक है। लेकिन कब तक? लेकिन केवल तब तक जब तक खुद का ब्रांड लॉन्च नहीं किया। फिर तो फटी जींस भी जो है वो संस्कारी हो जाती है, और कितनी फटी है उसमें संस्कारों का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये फटी हुई जीन्स का भी ऑप्शन है, लेकिन हमने उतना ही फाड़ा है जिसमें कि भारतीयता भी बनी रहे, क्योंकि ज्यादा तोड़ फाड़ जो है वो फिर भारतीयता की हानि होती है। कहा था किसी न्यूज चैनल को, तो मैंने सुना था कि ये जीन्स फटी हुई है, पर इतनी भी नहीं फटी हुई कि सब कुछ दिख जाए, तो इसीलिए संस्कारी अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता
का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीय सरकार? जा करके देख ले और पहन ले, जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। सर पर भारतीयता क्या है, मतलब कितनी फटी होनी चाहिए, कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ, इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप वहाँ जाकर। वाह। तो अगर आप लीग ऊपर लेवाइस की फटी हुई जीन्स पहनेंगे तो आप देश विरोधी हैं, क्योंकि एक सेंट्रल आइडिया है ना कि एक आपको रिलीजन के लेवल से भी उन्होंने लपेटा हुआ है और देश के लेवल से भी उन्होंने आपको लपेटा हुआ है। तो दोगलापन केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, मतलब कि 2014 से पहले उनके बयान इस दिशा में थे कि आप किसको वोट देंगे, उसको ना जो कि आपके पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करेगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? 35 रुपए का पेट्रोल, मतलब इतना प्यारा सपना दिखाया। और ये एक ट्रेंड है, बाहरी समर्थन दिया था सरकार को बाबा रामदेव ने, और आज जब ये हालत है कि हमारा पेट्रोल के दाम यहाँ आसमान छू रहे हैं तो उनके बयान जो है वो इस दिशा में बदल जा रहे हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। और गलती से कहीं आपने बाबा जी से सवाल कर लिया कि बाबा जी आप ये तो आप पहले ऐसे कहते थे, अब ऐसे कहते हैं, तो बाबा जी क्या बोलते? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार? अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। तो पैटर्न साफ है कि अगर आपको अपना सामान बेचना है तो मॉडर्न साइंस जो है वो स्टूपिड है, अपना प्रोडक्ट बेचना है तो फटी जींस भी संस्कारी है, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं। आई नो तुम लोगों ने मेरे से इतनी बार बोल रखा है कि मनीष आला वाला चैनल कब आएगा, लेकिन भाई तुम लोगों के जीवन में बाबा रामदेव मौजूद हैं, जिनको आंवला बेचना होता है तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ये आंवला कैंडी खाने का इतना इसको जुनून है कि इसी को खुद ही खा जाना है सब आंवले की कैंडी। खाने में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। शिलाजीत बेचना होता है तो घोड़े से रेस लगा लेते हैं। मेरी पावर, एनर्जी और स्पीड का सीक्रेट है पतंजलि स्वर्ण शिलाजीत। जी जब तक पतंजलि कंपनी नहीं थी उससे पहले आपके पावर, स्पीड और स्टैमिना का क्या राज था? ये सवाल अपने आप में काफी है ये समझने के लिए कि क्या चीज किसको कैसे बेची जाती है। इसके ऊपर बहुत बेहतरीन कुमार विश्वास का एक स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन था कि किस तरीके से कि लाखों सालों पुराना हिमालय से निकाला हुआ हिमालयन सॉल्ट और उसके नीचे लिखा हुआ था कि एक्सपायरी डेट 25 अक्टूबर। कह रहे सही टाइम पे निकाल लिया है बाबा। ये स्टैंड अप कॉमेडी में था, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। आप भी यदि आपको अप्रतिम बल, शक्ति, ऊर्जा पानी है तो पतंजलि स्वर्ण शिलाजीत खाई और अपरिमित ऊर्जा पाई। तुमको गाय के दूध से लेके गधी का दूध सब बेच दिया उन्होंने। भाई मैंने जिंदगी में पहली बार गधी का दूध निकाला। अरे सच वेरी टेस्टी, क्या बात है सच में भाई, गजब का है भाई। क्लियोपेट्रा कहते हैं वो इसके दूध से नहाया करती थी। हाँ समझ। जी बाबा रामदेव, पर आप किससे नहाते हैं? तो जैसे कोई खोरा हो गया शरीर में, तो माता जी जो गायों के नीचे की मिट्टी थी ना, जी उसमें ऐसे ही लपेट दिया करती है कि अब इसको धूप में डाल दो थोड़ी देर, वो 1-2 दिन में खोरा खाना ठीक हो जाता था। ये खा के देख, दोबारा मांगेगी। कैसा लगा? 100% वीगन है। वीगन है बाबा रामदेव। जो चीज केवल एनिमल में मिलती है ना, कोलेजन, वो चीज प्लांट से निकाल करके घोटा लगा करके भी तुमको बेच सकते हैं। तुम मान नहीं रहे ना मेरी बात को। तुम ये देखो, पहले प्रत्येक मनुष्य की इच्छा रहती है वो 100 साल तक जवान रहे और उसकी चमड़ी भी जवान रहे। उसके लिए कोलेजन खाते हैं, और जो बाजार में सुअर की और मछली की चमड़ी से एक्सट्रैक्ट करके कोलेजन निकाल करके उससे जो बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग है।
फिर इसके अंदर डालते हैं तिल का कोलेजन। क्या 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 क्या? तिल का कोलेजन। तिल का कोलेजन। ये वीडियो 4 दिन पहले अपलोडेड है। तुम हो के बाबा पे इल्जाम लगा रहे हो कि ये बाबा जो है दंत मंजन के अंदर में कटल फिश वगैरह की बोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाबा तुमको कोलेजन के अंदर में तुमको एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाने दे रहे हैं, जो केवल और केवल एनिमल से ही आ सकता है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं, और ये 2 नर्सेज हैं। यस, ऑक्सीजन फ्री है। देखो, बाबा रामदेव जब तक किसी भी चीज को बेचने योग्य नहीं बना लेते हैं तब तक वो मार्केट में फ्री है। वो इसी बात का गुणगान करते हैं, जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो क्यों डॉक्टर को पैसे देने हैं, आप केवल और केवल अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही बाबा रामदेव कुछ लॉन्च करते हैं फिर आपको वो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बाजार के अंदर जो चीज़ मिल रही है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो आपको तो हम बचा रहे हैं, इसलिए हम लेकर के आ रहे हैं मार्केट के अंदर में। तो ये मार्केट में हमारा सांस लेने के लिए श्वसारी गोल्ड आ गई है, वो आप प्लीज़ ले लीजिएगा। एयर फ्रेशनर भी मौजूद है, वो भी आप ले लीजिएगा। और अच्छा, कोरोना की वजह से लंग्स खराब हो रहे हैं, उसकी भी हमने गोली निकाल दी है, कोरोनिल, वो भी आप ले लीजिएगा। 2 मिनट का शुद्ध रेंट करेंगे। लोग जब बाबा रामदेव की तरफ से दलीलें देते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये कौन सी संतूर वाली जो बुढ़िया है वो लगा करके संतूर मम्मा बन करके जवान हो जाती है, वो भी तो मिस सेलिंग है। ये कौन से फेयर लवली से जो है 1 हफ्ते के अंदर में गोरे हो जाते हैं, ये भी तो मिस सेलिंग है। यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। लोग जो है देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ हैं, ये देश के खिलाफ साजिश रची जा रही। अरे शांत भाई शांत। चाहे पतंजलि हो चाहे हिंदुस्तानी यूनिलीवर हो, दोनों के दोनों मिस सेलिंग में हैं। लोगों ने उम्मीद की थी कि कम से कम यार अरविंद केजरीवाल की तरह कम से कम ये देश के अंदर में कुछ ठीक करेगा, नहीं किया उसने, तो गलत है ये बात। उसी तरीके से बाबा रामदेव भी उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहे कि उम्मीद की थी कि ये इन कंपनियों को जो गाली देते रहे कम से कम इन कंपनियों से अलग तरीके का व्यवहार करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल उन्हीं कंपनियों की तरह बात कर रहे हैं जैसे वो कंपनियां मिस सेल करती हैं, बाबा रामदेव भी मिस सेल कर रहे हैं। मगर ये बात भी कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात इससे ऊपर की है, जहां पर दवाइयों का जिक्र आता है, जिन चीज़ों पर, कैंसर पर, जहां व्यक्ति तुरंत मर सकता है, 1-to-1 का रिलेशनशिप आ गया है, अगला एक स्टेप अगर गलत हुआ तो व्यक्ति मर जाएगा, चाहे कोरोना वायरस हो, वहां पर बाबा रामदेव ने अपनी दवाइयां बेची हैं, वहां पर मिस सेलिंग की है, वहां पर वो पर्टिकुलर चीज़ें लेकर के आते हैं। कोलेजन, जो चीज़ अभी 4 दिन पहले का वीडियो, जो चीज़ बन नहीं सकती, जो आ ही रही है केवल और केवल एनिमल प्रोडक्ट से, वो पर्टिकुलर चीज़ बाबा रामदेव वेजिटेरियन बता करके बेच रहे हैं, क्योंकि उनका तो फंडामेंटल आइडिया है ना कि सनातन के अंदर में ये नॉनवेज वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो कोलेजन प्राश या कोलेजन वाली जो चीज़ें ये बेच रहे हैं, उसके अंदर में वो कोलेजन पेप्टाइड जो उन्होंने अपने पीछे लिखा हुआ है, वो आ कहाँ से रहा है? क्योंकि कोलेजन तो एनिमल प्रोडक्ट है, वो होता ही एनिमल्स के अंदर में है। वो उसकी ज़रूरत इस स्किन के लिए है, पेड़ की स्किन नहीं है जो उसको कोलेजन की ज़रूरत पड़ेगी। पेड़ों में कोलेजन नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके पतंजलि की वेबसाइट पर अगर कोलेजन मिल रहा है तो वो आ कहाँ से रहा है? ये मिस सेलिंग वाला पार्ट है। जो दुनिया उनसे नाराज़ है वो दवाइयों के लिए नाराज़ है कि तुमने कोरोना वाली या कैंसर वाली या टाइप 2 वाली या बाकी दवाइयाँ, बाकी चीज़ों को तुम दवाइयाँ बोल करके कैसे बेच सकते हो, जो कि लीगली तो है ही ख़राब, और लाइक जो मोरालिटी हमारे देश की है उसके हिसाब से भी गलत है। जहां अलग अलग ऑर्गन्स की, अलग अलग सेल्स की एक अलग इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी वीक होने से कैंसर हो जाता है। जो गिलोय खाएगा उसको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, एकदम गारंटेड बात है, क्योंकि होने के बाद भी हम खत्म कर देते हैं। कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना, और अब हमको 150 से ज्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। माइंड यू, ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने अपने कोरोना काल में भी अपने स्टेटमेंट्स बदल रहे थे। कभी बोलते थे कि अरे ये नाक में डालो सरसों का तेल, तो जो सरसों का तेल कोरोना को ले जाएगा अपने आपके पेट में एसिड है, एसिड से मर जाएगा। फिर कभी बोलते थे अरे वो उतना शायद फ़ायदा ना करे, पता नहीं, लेकिन डालो सरसों का तेल तो डाल ही लो। फिर बाबा ने देखा अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, कुछ बड़ा किया जा सकता है। सामान्य रूप से सर्दी जुकाम बुखार है तो एक तो थोड़ा योगाभ्यास करें, नाक में सरसों का तेल डालने 1-1 चम्मच, उससे पूरा कफ कोल्ड आदि निकल जाएगा बाहर आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी सरसों के तेल से, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी सरसों के तेल से, लेकिन साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा, और पेट के जो केमिकल्स हो कोरोना को मार देते हैं, जैसे
साबुन या हैंड वॉश का या सैनिटाइजर का जो केमिकल्स का घोल होता है वो उसको मारता है, तो अपने पेट में नेचुरल केमिकल्स हैं वो कोरोना को मार देंगे। और माइंड यू, ये वही लोग हैं जो अल्कलाइन डाइट बोलते हैं कि कैंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंसर होता है एसिडिक चीज़ों से, तो अल्कलाइन वाटर लो क्योंकि एसिडिक चीज़ों से तो होता है कैंसर। अब वही उसी ही एसिड का फ़ायदा उठा करके तुम्हारा कैंसर ठीक करा रहे हैं। लिटरली इन लोगों को ना, मतलब 8वीं क्लास की बायोलॉजी नहीं आती, 8वीं क्लास की। और दुनिया का और भारत का इतना बड़ा तबका इन पे डिपेंड करता है अपनी हेल्थ के लिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट का प्रश्न ही नहीं। अरे मिलावट से याद आया सर जी, सुना कि कल हर जगह यही न्यूज़ चल रही है कि आप घी जो है वो नकली पकड़ा गया है और उसके अंदर में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। और जुर्माना इतना भारी भरकम लगाया गया है, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कहाँ से ही आप बैग खरीदेंगे, इतना सारा पैसा रखेंगे उसमें, और पहले तो इकट्ठा ही कहाँ से करेंगे। 1,40,000 मतलब पता नहीं कितने दिनों में आपका इतना तगड़ा जो है वो रेवेन्यू आता होगा, और वो ले जा कर के आपको कहीं सबमिट भी करना पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं कि काफ़ी पुराना केस चल रहा, मतलब उसके और अब के दरमियान तो पता नहीं आपने पैसा रिकवर कर पाए होंगे कि नहीं कर पाए होंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब घाटे में चल रही होगी कंपनी। तुमको मालूम है, अगर बाबा रामदेव को एक रील बनाने का अगर पैसा मिलता होता, अगर वो लेते होते अपने इंस्टाग्राम पे, तो तकरीबन 3 मिलियन उनके फॉलोअर हैं। उनको एक रील का मरे से मरे जिस लेवल का उनका स्टैचर है ना, 20 से 30 लाख रुपए मिल सकता है एक रील का। क्योंकि मतलब कि कोई आम इंसान होता है जिसका उतना ब्रांड वैल्यू नहीं है तो उसको मिल जाते 3 लाख रुपए, लेकिन बाबा रामदेव का वैल्यू है तो उनकी एक रील कम से कम 30 लाख की जाएगी। और तो उन लोगों के ऊपर तुमने 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जो इससे ज़्यादा शायद रिश्वत दे देते, क्योंकि उनके लिए उस टाइम की ज़्यादा वैल्यू उस 1,40,000 से। आई एम नॉट श्योर कि किसी और व्यक्ति ने ये कोलेजन वाली बात अभी उठाई है कि नहीं उठाई है। मुझे अभी रील दिखी 4 दिन पहले की है और वो बहुत ज़्यादा डबल डाउन कर रहे हैं अपने कोलेजन वाले के ऊपर में। आप भी किसी भी AI के पास जाओ, किताबों के पास जाओ, लोगों के पास जाओ और केवल इतना लिखो कि क्या कैसे भी किसी भी प्लांट सोर्स से मिल सकता है क्या कोलेजन, तो बोलेंगे कि नहीं मिल सकता। आई कैन ऑल्सो टेल यू टू गेट अवे विद द आइडिया कि अगर कोई इनका गिरबान पकड़ने पर ही आ जाए तो ये कैसे बता सकते हैं कि नहीं हम तो ये कह रहे थे, हम तो वो कह रहे थे, लेकिन उसके अंदर में पीछे की तरफ कोलेजन पेप्टाइड लिखा हुआ है उन लोगों ने। उनको मालूम है ना कि क्या बिक रहा है, जैसे कि उनको मालूम है कि कोलेजन शब्द जो है बहुत बिक रहा है, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह बहुत बिक रहा है, तो वो शब्दावली को ज़रूर वो उठा करके इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी मैं देख रहा था तो इसी पर्टिकुलर रील के अंदर में वो जैसे पहले लोग बोलते थे कि भाई घी के अंदर में डालने से आग या आहुति जो है कुछ निकलता है, अब वो स्पेसिफिक चले जाएंगे। अब वो बोलेंगे कि माइक्रो पार्टिकल, नैनो ड्रॉपलेट्स, नैनो ड्रग, नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करेंगे। 1-2 चम्मच तो डायरेक्ट, और बाकी नैनो पार्टिकल्स के रूप में जब 1-2 किलो घी से हवन होता है ना, नैनो मेडिसिन बन करके अंदर जाता है। शाम को मिलते हैं, साइंस की न्यूज़ देखेंगे, अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, नीचे ज्वाइन का लेंगे इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, और मेंबर ओनली अगर आप बनना चाहें तो। शाम को मिलते हैं, बाय बाय।